नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। हाजिर हैं आपका खास कार्यक्रम लेकर, मेरे सितारे मेरा मार्केट। और मेरे साथ मौजूद है हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है। हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हाजिर एक ऐसा शो लेकर जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी सोच को बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी के मुताबिक शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट के हिसाब से हम राशि फल भी बताते हैं कि आज राशियों के लिहाज से बाजार कैसा रहने वाला है, किन राशियों को बाजार से फायदा होगा और किन राशियों को आज संभल के काम करना चाहिए या फिर मार्केट से दूरी रखनी चाहिए। अगर कारोबार, इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809911। दोनों ही नंबर टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिख रहे होंगे। आप तस्वीर खींच लें इन नंबर्स की अपने स्मार्टफोन के जरिए, जिससे कि आपको कॉल करने में आसानी होगी। कॉल करने से पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय नोट कर लें और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आपके सवालों की पहेली को सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। आइए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार के दिन बाजार का हाल क्या रहा। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कल का बाजार क्या रहा। निफ्टी में 72 अंकों की उछाल देखी गई और क्लोजिंग प्राइस देखें 25,044 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी जो है वो 56,462 पर बंद हुआ, 403 अंकों की बढ़त के साथ। सेंसेक्स जो है 82,055 पर बंद हुआ, 158 अंकों की बढ़त के साथ। तो ये है कल का हाल। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले अगर सोमवार की बात करें, सोमवार को बाजार में भूचाल आया था, क्योंकि सोमवार को जब बाजार खुला तो ईरान और इजराइल के युद्ध की खबर थी, जिससे लोगों ने जबरदस्त सेलिंग की और बाजार पर दबाव बढ़ा और बाजार के नंबर्स भी गिरे। लेकिन कल बाजार मजबूत स्थिति में रहा बावजूद इसके ईरान इजराइल जंग के। तो ये बाजार की पॉजिटिव साइड को भी दर्शाता है। लेकिन इसके पीछे ग्रहों का कनेक्शन क्या है, कैसे बाजार संभल गया, बाजार पर बहुत इंपैक्ट नहीं आया, ये जानते हैं। हेमा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सोमवार को बड़ा जबरदस्त हमने देखा कि बाजार की स्थिति अच्छी नहीं थी जी, लेकिन मंगलवार को बाजार ने मजबूती दिखा दी। जी। जैसी हमारी लास्ट वीक बात हुई थी कि और हमने मंडे भी ये बात की थी कि कहीं ना कहीं 20-21 तारीख को जो चेंजेस हुए हैं ग्रहों के अंदर, जिस डेट को हम बार बार रिपीट कर रहे थे और उस डेट से ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और बाजार में एक तेजी का माहौल बनेगा। तो हमने देखा कि फ्राइडे को एक बड़ी तेजी देखी हमने 300 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, और वहीं हमने एक मंडे को करेक्शन देखा बाजार में, क्योंकि सैटरडे संडे में 2 दिन में ऐसा हुआ जब यूएस ने हमला कर दिया और एक बाजार के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया और हमने कहीं ना कहीं फिसलते हुए मार्केट को देखा। लेकिन आप देखिए कि कैसा ट्यूसडे को बाजार दोबारा संभला। ट्यूसडे को अगेन हमने निफ्टी को, आपने जो अभी आंकड़े बताए 70 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव होकर बंद हुई, लेकिन एक्चुअली निफ्टी 350 पॉइंट तक, 300 से 350 पॉइंट तक ऊपर गया मंगलवार को मार्केट। तो ये एक बड़ा दिन था। कुछ योग भी ऐसे बने हुए थे, बड़े मजबूत योग, तेजी के योग बने हुए थे और यहाँ पे हमने ट्यूसडे को बाजार में तेजी भी देखी। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया था कि एक जो लाइन शुरू हुई है 20 तारीख को, वो लाइन हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक तेजी हमें अब देखने को मिलेगी। कुछ दिन ऐसे बीच में लगेंगे जहाँ पे मंदा भी आएगा। जैसे मैं आज के दिन की अगर बात करूँ तो आज के दिन थोड़ी सी तेजी आके दोबारा सा बाजार फिसल सकता है और एक मार्केट में छोटा सा हम डाउन साइड रेड में बाजार आते हुए देखेंगे। लेकिन अगेन बाजार में एक पॉजिटिविटी बनेगी दोबारा। तो वही है कि जो ग्रह कॉम्बिनेशन होते हैं एक बड़ी लाइन देते हैं, उसके बाद बीच में से कुछ दिन ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि बाजार नीचे भी आ जाता है। और जिस तरीके से युद्ध का माहौल बना हुआ था वहां पे हम ये भी देखते हैं कि एक डर भी आ जाता है इन्वेस्टर के अंदर। कहीं ना कहीं पूरे ही वर्ल्ड के जब मार्केट डाउन होते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं फिसलना ही पड़ता है, बाजार, इंडियन मार्केट भी डाउन आ ही जाता है। मेरा अगला सवाल हेमा जी यही था कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो सोमवार के बाद मंगलवार को फिर से बाजार के गिरने की संभावना नजर आ रही थी। अगर प्रैक्टिकली देखें जी, जंग के आसार, उसमें इजराइल और अमेरिका का दोनों का इन्वॉल्व होना, अमेरिकी मार्केट का इन्वॉल्व होना, मतलब अमेरिका के शेयर बाजार पर असर, अमेरिका के शेयर बाजार पर असर, मतलब दुनिया भर के बाजार पर असर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट संभल गया, मार्केट में पॉजिटिविटी देखी गई। जी,
यहीं पर बात आती है कि इसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है। ग्रह इस तरफ नहीं इशारा कर रहे थे, ग्रह ये कह रहे थे कि मार्केट में अभी कोई बड़ा भूचाल नहीं आने वाला है, जो होना था 20, 21, 22, 23 को हो चुका है। जी देखिए, इस समय जो ग्रह गोचर की पोजीशन बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दो तरीके से बनी हुई है। एक जो बाजार में मैं दो बातें करूंगी यहाँ पे, एक बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, इंडेक्स की, स्टॉक मार्केट की, और दूसरी मेटल्स की, गोल्ड सिल्वर की। तो और दूसरी तरफ जो युद्ध के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, हमने कई एपिसोड पीछे ऐसे किए, सैटरडे को भी शो किया, उसमें हमने यही बातें की कि युद्ध के कौन से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। इनफैक्ट ईरान इजराइल के युद्ध शुरू होने से पहले, विवेक जी अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी जब इंडिया पाकिस्तान का शुरू हुआ था कि अब ये बंद होगा तो कहीं और शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऐसे ही बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं दो तरह के जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं बाजार में, और हमें ये भी दिख रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है, गोल्ड सिल्वर को नीचे आना है, लेकिन एक तरफ से युद्ध जो चलता है वो दोनों ही ऑपोजिट करता है रिएक्शन, कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगी और गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस को हमने पकड़ा कि स्टॉक मार्केट की कॉम्बिनेशन बोलते हैं बाजार ऊपर जाएगा, युद्ध की कॉम्बिनेशन बोलते हैं बाजार नीचे जाएगा। तो आप ये देखिए डेली बेसिस पे एक नया एक्सपीरियंस हमें हो रहा है बाजार को देख के कि जो कॉम्बिनेशन युद्ध के बने हुए हैं, बाजार उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा। एक दिन रिएक्ट करता है, दूसरे दिन तेजी आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आपने पीछे भी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई युद्ध के कॉम्बिनेशन बनते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मार्केट में डाउन सर्किट तक लग जाते हैं, बाजार कॉन्टिन्यूसली डाउन रहता है, एक बड़ा फियर फैक्टर क्रिएट हो जाता है, पैनिक सेलिंग आ जाती है बाजार के अंदर। लेकिन लोग डरे नहीं हुए हैं। आप ये देखिए, लोग डरे नहीं हुए, एफआईज डरे नहीं हुए, कंटिन्यू बाइंग हो रही है एफआईज की। और यहाँ पे ग्रह गोचर भी तो कितना, मतलब ग्रह गोचर ही लोगों के दिमाग पे भी प्रभाव डालते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि हर इंसान सेलिंग कर रहा है ऐसी पोजीशन में? नहीं, लोग बाइंग भी कर रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट जितने भी कंपनीज है उनका डाटा उठा के देखिए जी, डेली एनएससी में नई बाइंग आ रही है। तो वही है कि कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए हैं। और अभी भी मैं उन्हीं बातों पे हूं कि आप ये देखिए, कल आपने गोल्ड को फिसलते हुए देखा, बिल्कुल गोल्ड 2500 पॉइंट नीचे गया। जो हम बात कर रहे थे कि गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा भी तो भी स्लिप ही होगा। ओवरऑल जो ग्रह गोचर बता रहे हैं, गोल्ड ने नीचे ही आना है। एक स्पाइक हम देखते रहेंगे बीच बीच में, जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं उस अकॉर्डिंग। तो वो स्पाइक भी आता है, सस्टेन नहीं करता बाजार नीचे आ जाता है। इसी तरीके से आप इक्विटी को देखिए, इक्विटी मार्केट नीचे रह ही नहीं पा रहा है। जब भी नीचे रहता है बाइंग आ जाती है, बाजार ऊपर आ जाता है। कैसे भी कॉम्बिनेशन हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूएस मार्केट डाउन हो, यूरोप डाउन हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग आ जाती है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये भी मैं बता दूं, जैसे दर्शक ये सोचते होंगे कि इंडियन मार्केट के जो ग्रह गोचर है वही तो वर्ल्ड को भी इंपैक्ट करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिग्रीज में डिफरेंस होता है। 6 डिग्री का डिफरेंस चलता है इंडियन मार्केट में और वेस्टर्न मार्केट के अंदर। क्योंकि वेस्टर्न में किसी दिन बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर, तो समझ में आएगा कि कोई ट्रांजिट जब हमारे यहाँ होती है तो उसके कुछ दिन बाद वो सेम ट्रांजिट वेस्टर्न में होती है, यूएस में होती है, यूके में होती है। ये सब डिपेंड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर आता है या उनके मार्केट के ऊपर आता है, वो थोड़े टाइम बाद स्लिप होके हमारे तक पहुंचते हैं या हमारा इम्पैक्ट उन तक पहुंचता है। तो ये होती है ट्रांजिट। जैसे मैंने 20-21 तारीख की बात की थी, तो वो हमारे यहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला था। जिन लोगों ने सुना तो वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, कोई ट्रांजिट ही नहीं हो रही, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बना हुआ। लेकिन वो कॉम्बिनेशन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बना हुआ था, जो बहुत ही मैटर करता है मार्केट के लिए। तो हमने यहाँ पे आते हुए देखा, बाजार को फिसलते हुए देखा, चढ़ते हुए देखा, दोनों ही कॉम्बिनेशन हमने देखे यहाँ पे। अब जो अगला सवाल है वो बड़ा सवाल है कि आज बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है। आज क्या देख रही है? कल की तरह स्थिरता या फिर कुछ उतार चढ़ाव? देखिए, आज अमावस्या है, तो जब भी ऐसे बड़े कॉम्बिनेशन बनते हैं और जो न्यू मून है, अमावस्या को हम कहते हैं न्यू मून, इसकी ही एक अपना ही इतिहास है, अपना ही एक कॉन्सेप्ट है न्यू मून का या फुल मून का, पूर्णमासी और अमावस्या का। ये दो डेट्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ना लोगों के दिमाग में एक पैनिक
सेलिंग या पैनिक बाइंग देखेंगे, उससे देखिए प्रभावित होता है बाजार बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई बाजार को चलाती है। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन पॉजिटिव होते होते वो नेगेटिव जोन में आता हुआ हम बाजार को आज देखेंगे कि बाजार पॉजिटिव होगा और साथ में नेगेटिव भी होगा। जैसे कल हमने एक बड़ा झटका देखा था कि आपने देखा कि 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया लेकिन 70 पॉइंट रह गया, तो 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की तेजी हमने खत्म होते हुए कल बाजार में देखी। सेम सेंसेक्स के अंदर तो हमने 1000 पॉइंट की तेजी खत्म होते हुए देखी, बैंक निफ्टी में हमने 300 से 400 पॉइंट की तेजी खत्म होते हुए देखी। तो इसी तरीके से आज भी हम देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा लेकिन अगेन नेगेटिव हो जाएगा। आगे मैं कुछ सूत्र ऐसे बताऊंगी कि जो लोग ये देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, हमारा शो देखते हैं, उनके लिए खुद कंफर्मेशन वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि आज बाजार कैसा रहने वाला है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ग्रह गोचर जिनको देखने आते हैं खुद भी निकाल सकते हैं बाजार की तेजी मंदी। ये फॉर्मूला पहले मुझे बता दीजिएगा, बाद में फिर दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत आवश्यकता है कि मैं थोड़ा निवेश करके तो कुछ मुनाफा कमाऊं। और बीकानेर से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका नाम, बर्थ डिटेल और सवाल बताइएगा। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी गुड मॉर्निंग। हर्षवर्धन जी आपको आवाज आ रही क्या? मुझे लगता है हर्षवर्धन जी को शायद आवाज नहीं जा पा रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा हमें कॉल करके कनेक्ट करें। आपका कोई सवाल है तो आप तुरंत फोन उठाइए और जल्दी से नंबर मिलाइए और सवाल पूछिए, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत सीमित है और जो घड़ी की सुइयां है बहुत तेजी से भाग रही है। आज के बाजार की बात हो गई। आज के बाजार में एक डाउन साइड नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के हिसाब से। हेमा गुप्ता जी, आपने बताया था पिछले हफ्ते कि एक मंदी तेजी देखने को मिलेगी, जहां निफ्टी में 286 अंकों का डाउनफॉल दिखा तो 357 अंकों की बढ़त भी दिखी। इसके पीछे ये वजह क्या थी? क्या वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसकी बात आप कर रही थी, या फिर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी कुछ ग्रहों के योग बने थे? देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक साथ ही बन जाते हैं। हर्षवर्धन जी एक बार जुड़ गए, इस पर हम बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका सवाल बताएं और आपका बहुत डिटेल बताएं। जी, मेरा नाम हर्षवर्धन, मेरा डेट ऑफ बर्थ प्लेस है बीकानेर। डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1999 और 4 जनवरी 1999। हाँ जी, और टाइम है सुबह का 7:35। सुबह 7:35। जी, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर तो क्या मैं कर सकता हूँ, और करना है तो किस में करना है? क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं और जाना चाहें तो किस सेक्टर में जा सकते हैं? अच्छा सवाल है आपका। जी, हेमा गुप्ता जी ने आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस कर लिया हो तो बहुत जल्द आपको जवाब मिलेगा। हेमा गुप्ता जी, सवाल इनका बहुत अच्छा है कि निवेश करें और करें तो किस सेक्टर में जाएं। इनका सजिटेरियस लगन है, धनु लगन है और कर्क इनकी राशि है। अगर हम बात करें, पहले तो ये देख लेते हैं कि इनके चार्ट में ट्रेडिंग के योग है भी या नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इनके चार्ट में ट्रेडिंग के योग तो बने हुए हैं, लेकिन जब जब ये सोचेंगे कि मैं ट्रेडिंग को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कैरी कर लूं पोजीशन को, तब तब इनको नुकसान होगा। देखिए ट्रेडिंग का मतलब होता है या तो आप पोजीशन को इंटरडे रखिए या फिर 2 दिन से ज़्यादा मत रखिए। अगर ये छोटा मुनाफा लेने की सोचेंगे तो इनको फ़ायदा होता चला जाएगा, अदरवाइज उनको नुकसान के योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल जो है वो इनके चार्ट में एक अच्छी भूमिका निभाता है, लेकिन मंगल ही इनके चार्ट में ऐसा प्लेसमेंट मंगल को मिला हुआ है कि ये इनका पैसा भी लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के आपको ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट आते के साथ ही आपको बुक करना है। अब बात करते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के योग इनके अच्छे बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से ही इनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे बैंकिंग फील्ड में ये जा सकते हैं, बैंक में अगर ये जॉब करना चाहे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। इनका करियर बैंकिंग में अच्छा दिखाई देता है और स्टॉक मार्केट में भी बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स में काम करते हैं तो इनको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। अब इन्होंने बात की कि मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, तो इनकी अभी शुक्र की दशा लगी है और उसकी पोजीशन भी बड़ी अच्छी बैठी हुई है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिखती है।
चलो बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और सेक्टर है? देखिए बैंकिंग में काम कर सकते हैं, सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सोलर कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन वही कि इनको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो शॉर्ट टर्म मत सोचिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म ही रखिए और पैनिक मत होइए। बाजार नीचे जाता है तो घबराना आपको नहीं है, पोजीशन को रखना है और उसमें बने रहना है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग 1 या 2 दिन से ज़्यादा मत रखिए, इंटरडे ट्रेड करें तो ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देता है आपको। चलिए, उम्मीद है हर्षवर्धन जी को उनका जवाब मिल गया होगा। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी -286 और +357, अगर इसका गैप देखें तो ये लगभग 650 625 के आसपास का रेंज नजर आता है। और निफ्टी में 625 मतलब कि सेंसेक्स में लगभग 2000। हाँ, 2000। एक कॉलर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बातचीत को आगे बढ़ाएं, उनके पास चल लेते हैं। अशोक जी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल क्या है अशोक जी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/76। 18/11/76, ठीक है। और टाइम क्या है? मेरा जो जन्म का समय है वो है रात के 9 बजे। रात के 9 बजे? हाँ, रात के 9 बजे। और और मेरा जो जन्म स्थान है वो है चंद्रपुर, राजस्थान में पड़ता है। चंद्रपुर मतलब स्टेट राजस्थान है, वैसे उदयपुर में पड़ता है, जिला उदयपुर है। जिला उदयपुर है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है, हाँ, ठीक है। उदयपुर ही लोकेशन जो है वो अगर हम हाँ, ठीक। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो एक तो मैं किस सेक्टर में करूं और दूसरा मतलब कैसा रहेगा मेरा ट्रेडिंग। हाँ, तो आप निवेश या फिर शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, जाए या ना जाए, और अगर जाए तो किस सेक्टर में जाए? बिल्कुल जी, 18/11/1976 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है रात का 9 बजे का, 21 PM। उदयपुर है लोकेशन। इनका जो लगन है वो मिथुन लगन है और इनकी राशि है वर्गो, मतलब कन्या राशि है इनकी और मिथुन लगन है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जितने भी ट्रेडिंग सेक्टर होते हैं या स्टॉक मार्केट की कंपनीज होती है, बैंकिंग होता है, NBFC होता है और इंश्योरेंस कंपनी होती है, इनसे एक बड़ा फ़ायदा दिखाई देता है। लेकिन इनके चार्ट में एक बड़ी परेशानी है कि यहाँ पे इनका जो भी फ़ायदा आएगा वो चला जाता है। कितना भी पैसा कमा ले ये, लेकिन सब हाथ से निकल जाता है, इनका पैसा जो है रुकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई देता है इनको इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ट्रेडिंग के अंदर तो स्पेशली। अब बात करते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में भी सेम ही है इनको। आप मतलब ऐसे लोग बड़े एनालिसिस करके भी काम करते हैं लेकिन फिर भी इवेंचुअली देखा जाए तो इनको नुकसान ही होता है। तो आपको किसी ना किसी और के नाम से आप काम कीजिए, फैमिली में किसी का चार्ट एनालिसिस करवा लीजिए, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं शो के माध्यम से। किसी और का चार्ट अगर सुटेबल होता है तो आप उनके नाम से काम करें तो बेटर होगा। अगर खुद के नाम से काम करेंगे तो बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए इनको प्रॉफिट आता रहेगा, जब जब इनका टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम अच्छे कॉम्बिनेशन बन गया, इनको प्रॉफिट आ गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना प्रॉफिट निकल जाएगा इनके हाथ से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कमा लेते हैं लेकिन वो उससे ज्यादा देके जाते हैं फिर बाजार के अंदर, वो वाला चार्ट इनका है। तो इसलिए इनको किसी और के नाम से अगर काम करें तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन उनके चार्ट को भी एनालिसिस कराकर ही आप काम करें। बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। शो जारी है लेकिन समय की पाबंदी भी है, इसलिए जल्दी कॉल लगाएं। सोना और चांदी क्या कहता है? युद्ध के हालात में ज्योतिष का बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर जो अनुमान रहता है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन सोना और चांदी दो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं युद्ध के हालात में, कहीं जंग के हालात पूरी दुनिया में बने हो, जिसे एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। चाहे वो डिजिटली कर लें या फिर आप फिजिकली खरीद लें। इसलिए कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो सोना और चांदी की कीमत ऊपर जाती है जी। लेकिन अभी के क्या हालात हैं हेमा जी? सोना और चांदी पर असर तो दिख रहा है, दुनिया भर में जितने भी जगह पर वॉर सिचुएशन, वॉर फ्रंट खुले हुए उसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है, और सोना 1 लाख, चांदी 1 लाख, दोनों लाख रुपए पार कर चुका है। जी विवेक जी, हमने इस साल सोने को 6 महीने के अंदर ही 25% बढ़ते हुए देखा है, जो एक बड़ी बात है। और ये डेटा हमने हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ होगा सेकंड, तो उस टाइम पे हमने हो सकता है ये सिचुएशन देखी हो। मैंने अभी ये डेटा बनाए नहीं है लेकिन जी, बातचीत माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ आपको, बातचीत जारी रखेंगे। आकाश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं, फिर हम गोल्ड और सिल्वर पर बातचीत जारी रखेंगे। आकाश जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल और बहुत डिटेल बताइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1995। 20 सितंबर 1995। हाँ जी, 20/10/1995, ठीक है।
और टाइम है 20 रात नौ। के 11:04। 20/9 सितंबर है ना इनका? सितंबर है। हाँ, सितंबर 20/9/1995। हाँ, टाइम क्या बताया आपने? 11:04 रात में। रात 11:04 मतलब 23:04 जी। PM, 23:04 24 आवर क्लॉक के हिसाब से माने। और लोकेशन, जन्म का स्थान आकाश जी? 11:04 रात में। जन्म का स्थान आकाश जी? इलाहाबाद। इलाहाबाद। सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि ये किसमें, ये शेयर मार्केट में इनको घुसना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कैसे करें? शेयर मार्केट में जाएं या ना जाएं, जाएं तो किस सेक्टर में जाएं? हेमा जी? इनका मिथुन लगन है और कर्क राशि है। अब ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए दो कर्क राशि तरीके के बड़े से, फोन आ रहे हैं आज। हाँ दो तरीके से हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि आपके ट्रेडिंग के योग है या इन्वेस्टमेंट के योग है। फिर बात आती है कि आपका टाइम साइकिल चल रहा है। कई बार ट्रेडिंग के योग अच्छे बने होते हैं, लेकिन टाइम ही जब आपका सही नहीं चल रहा तो नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कमा ही नहीं सकते। तो ये चार चीज़ें बेसिकली होती है चार्ट में देखने वाली। अब यहाँ पे मैं इनका ट्रेडिंग का देखूँ तो ट्रेडिंग के योग इनके ऑलमोस्ट सही बने हुए हैं, लेकिन जब भी इनका मरकरी का पीरियड लगेगा, बुध का पीरियड, ये मैं इसलिए बता देती हूँ कि आप जैसे अपनी पत्री कुछ लोग चैट जीपीटी पे देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू देख लेते हैं, या किसी और से भी आप राय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी बुध का पीरियड आपका लगता है उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। जितना पैसा कमाया होगा सब जाने वाला है उस टाइम पे। अब दूसरी बात आती है इनकी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के योग भी इनका मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनको इन्वेस्टमेंट तो देता है, बट पैनिक बना देता है आपको। आप क्या करते हैं, ये जिनका भी चार्ट है वो क्या करेंगे कि स्टे नहीं करेंगे स्टॉक के अंदर। जैसे कोई स्टॉक ले लिया, 2 दिन बाद ही इनको हलचल पैदा हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे अगर स्टॉक नीचे गया तो। अब कहीं ना कहीं पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, रोज रोज बाजार देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आपको नुकसान होना तय है यहाँ पे। सेक्टर कौन से, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, इनको जो सेक्टर निकल के आते हैं वो केमिकल सेक्टर आता है इनका, आईटी सेक्टर में ये काम कर सकते हैं, उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं, केमिकल्स में, इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये 3-4 सेक्टर में अगर ये ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको फायदा होगा। एक और कॉलर जुड़ रही है, उनका कॉल जल्दी से ले लेते हैं, फिर राशियों की बात करेंगे। रजनी हमारे साथ जुड़ रही है हरियाणा से। रजनी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका बर्थ डिटेल और सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये, मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं अपनी? जी बताइए। हाँ जी, 18 जुलाई 1960। 18 जुलाई 1960। हाँ जी जी। और समय? 5:30 AM। 5:30 AM। और और लोकेशन? दिल्ली में है। दिल्ली। birthplace। सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं इसमें शेयर्स में जाना चाहती हूँ, ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं? मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ। जी, अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि हेमा जी इसका जल्दी आपको जवाब देंगे जैसे ही आपका चार्ट एनालिसिस हो जाए। हेमा जी? इनका कर्क लगन है और इनकी जो राशि है वो मेष राशि निकल के आती है, और इनके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं ट्रेडिंग के। मैडम, आपको बिल्कुल जाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आपका जो पंचमेश है 10th हाउस में बैठा है, मार्स होके, और साथ में मून बैठा है, बड़ा अच्छा योग बनता है। इसको हम माँ लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ट्रेडिंग में जाना चाहिए, आपको फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेक्टर कौन से रहेंगे? हाँ, इनके जो सेक्टर निकल के आते हैं, एक तो ये ट्रैवल कंपनीज में ट्रेड कर सकती हैं, रेस्टोरेंट में, होटल जैसे हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज है, होटल्स है, उसमें ये काम कर सकती हैं। दूसरा, मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट को कम रखिए। आप अगर रखते हैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म 10 साल का होराइजन लेके चलिए या 5 इयर्स का होराइजन लेके चलिए, वहां पे आपको फायदा होगा। अगर आप 6 महीने 1 साल के लिए कोई स्टॉक लेती हैं तो मत लीजिए। म्यूचुअल फंड में ये ट्रेड कर सकती हैं। बाकी इनको मार्स से रिलेटेड सेक्टर, डिफेंस सेक्टर हो गया, केमिकल्स हो गया, इंडस्ट्री हो गई, इससे बढ़िया अगर ये कुछ होटल में काम करे, रेस्टोरेंट में, ट्रैवलिंग में काम करे तो इनको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं। हेमा जी, राशियों के हिसाब से बता दीजिए, बाजार के हिसाब से आज का राशिफल क्या कहता है? जी, ये सिल्वर में भी ट्रेड करेंगे तो भी इनको अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देता है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राशिफल की बात कर लेते हैं। हेमा जी, राशिफल बता दें आज बाजार के हिसाब से। जी, राशिफल में मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है और समय का लाभ उठाएं आप, अच्छा फायदा होने के अवसर बने हुए हैं।
वृषभ राशि की बात करें तो इनको बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, दूर रहे तो ज़्यादा बेटर है। मुनाफा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इनको, फंड को बचा के रखे, कैपिटल को बचा के रखे, आगे टाइम आएगा तो इन्वेस्ट करें, सही समय का इंतजार कर ले। मिथुन राशि वालों के लिए दिन आज अच्छा नहीं है, बाजार में ना काम करें, दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन आज मिला जुला रहने वाला है, सोच समझ के इनको ट्रेड करना है तो ही मुनाफा होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। सिंह राशि वालों की बात करें तो आज मुनाफा और नुकसान दोनों के योग बने हुए हैं। प्रॉफिट की ज़्यादा उम्मीद ना करें, समय पर प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा सा भी प्रॉफिट आता है तो साथ साथ में बुक करते चलिए और अपने ट्रेड को वाइंड अप करते चलिए। कन्या राशि की बात करूं तो इनका दिन मिला जुला रहने वाला है, कहीं फायदा होगा तो कहीं नुकसान भी आज इनको होगा, क्योंकि अमावस्या है, बहुत सारी राशियां आज प्रभावित है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करें। तुला राशि की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे दोनों के लिए दिन इनका अच्छा है, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, खुल के काम करने का दिन बना हुआ है आज इनका। वृषभ राशि वालों को मार्केट में काम ना ही करे तो अच्छा है, बाजार से दूर रहे, मुनाफे के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखें। धनु राशि वालों के लिए आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको पैसा कमाने के लिए, स्ट्रगल का दिन है, मिला जुला दिन रहने वाला है, अगर सोच समझ के काम करेंगे तो ही मुनाफा होगा। मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा नहीं है, आज प्रॉफिट समय पे बुक कर ले, पुरानी कोई पोजीशन बनी हुई है वो भी वाइंड अप कर ले, उसका भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लाभ की ज़्यादा आज इंतज़ार ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल ही काम करने की एडवाइस इनको नहीं दी जाती है, फंड को बचा के रखें, कैपिटल अपना सेफ रखें। मीन राशि वालों की शुरुआत मिली जुली रहेगी, लाभ की संभावना इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश करें तो कुछ प्रॉफिट इन्हें आज आ सकता है। तो जिस हिसाब से आपने राशिफल बताया, मार्केट पर प्रेशर लगता है बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि आपने कहा कि मार्केट आज डाउन साइड रहेगा, वो राशिफल के हिसाब से भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जी, आज मार्केट तो ठीक है कि वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन लोगों के दिमाग आज बड़े पैनिक में रहेंगे। जब भी अमावस्या होती है तो उसका गहरा असर लोगों के दिमाग में पड़ता है, सही फैसले नहीं ले पाते, और जिनका मूड स्ट्रांग नहीं है वो तो बिल्कुल ही सही फैसले नहीं ले पाते। इनको दूर रहना चाहिए अमावस को और पूर्णमासी को, मार्केट से बाजार से दूर ही रहे ऐसे लोग जिनका मूड डेबिलिटेट है या फिर मैलिफिक कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो वो ना करें, बाजार में पैसा ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। हेमा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और तमाम सवालों को सुलझाया और राशियां भी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।